नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे इंसानी पिशाच की जो कब्रिस्तान से लाशों को घर लाकर उनका खून पीता था यह समझकर कि उसे इससे प्रोटीन की पूर्ति हो रही है। कब्रिस्तान के नाम से ही इंसान की रूह फना होने लगती है। ऐसे में अगर कोई वो इंसान मिल जाए जो न केवल रातें कब्रिस्तान में बिताता हो अपितु मुर्दों से दोस्ती गांठकर उनका खून भी पीता हो तो इसे क्या कहेंगे? हदों से परे का पागलपन या फिर सन की कहानी उस इंसानी पिशाच की जो कब्रिस्तान से लाशों को घर लाकर उनका खून पीता था यह समझकर कि उसे इससे प्रोटीन की पूर्ति हो रही है। अब से करीब 5 दशक पहले 22 मार्च सन 1972 को जिसका जन्म हुआ था अफ्रीका के कैमरून में। नाम रखा गया निको क्लॉक्स। माता पिता फ्रेंच थे जो कि रोजी रोटी के लिए कैमरून जा पहुंचे थे। पेशे से कंप्यूटर तकनीशियन पिता के इधर उधर घूमते रहने के चलते निको का भविष्य शुरुआत से ही दांव पर लगा हुआ था। मतलब 5 से 6 साल की ही उम्र में निको पिता के साथ इंग्लैंड और अफ्रीका जैसे देशों में बचपन गुजार चुका था। पिता के साथ एक जगह टिक कर न रह पाने का सीधा और विपरीत असर निको की जिंदगी पर पड़ना तय था। सो पड़ा भी मां बेटे निको को लेकर उसके जन्म से ही गैर जिम्मेदार थी। ऐसे में निको का बचपन उसके दादा के साथ ही बीत रहा था। बदकिस्मती से उन दादा की भी एक दिन बैडमिंटन खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने के चलते मौत हो गई। पिता और मां पहले से ही बेटे के लिए किसी काम के नहीं थे सिवाय एक अदद माँ बाप के रिश्ते और नाम भर के। जब दादा की मौत हुई तब निको की उम्र महज 9 से 10 साल रही होगी। तबाही तो तब शुरू हुई निको की जब माँ बाप ने दादा की मौत की जिम्मेदारी बालक निको के ऊपर ही मढ़ दी। भला हो फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और निको की खुशी किस्मत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निको के दादा की मौत की वजह हार्ट अटैक आ गई। शमशान कब्रिस्तान के नाम से ही इंसान की रूह फना होने लगती है। ऐसे में अगर कोई वो इंसान मिल जाए जो न केवल रातें कब्रिस्तान में बिताता हो अपितु मुर्दों से दोस्ती गांठकर उनका खून भी पीता हो तो इसे क्या कहेंगे? हदों से परे का पागलपन या फिर सन की कहानी उस इंसानी पिशाच की जो कब्रिस्तान से लाशों को घर लाकर उनका खून पीता था यह समझकर कि उसे इससे प्रोटीन की पूर्ति हो रही है। यह सच्ची कहानी है द वैम्पायर ऑफ पेरिस की अब से करीब 5 दशक पहले 22 मार्च सन 1972 को जिसका जन्म हुआ था अफ्रीका के कैमरून में। नाम रखा गया निको क्लॉक्स। माता पिता फ्रेंच थे जो कि रोजी रोटी के लिए कैमरून जा पहुंचे थे। पेशे से कंप्यूटर तकनीशियन पिता के इधर उधर घूमते रहने के चलते निको का भविष्य शुरुआत से ही दांव पर लगा हुआ था। मतलब 5 से 6 साल की ही उम्र में निको पिता के साथ इंग्लैंड और अफ्रीका जैसे देशों में बचपन गुजार चुका था। दादा की कब्र पर जाकर रोता था निको। पिता के साथ एक जगह टिक कर न रह पाने का सीधा और विपरीत असर निको की जिंदगी पर पड़ना तय था। सो पड़ा भी मां बेटे निको को लेकर उसके जन्म से ही गैर जिम्मेदार थी। ऐसे में निको का बचपन उसके दादा के साथ ही बीत रहा था। बदकिस्मती से उन दादा की भी एक दिन बैडमिंटन खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने के चलते मौत हो गई। पिता और मां पहले से ही बेटे के लिए किसी काम के नहीं थे सिवाय एक अदद माँ बाप के रिश्ते और नाम भर के। जब दादा की मौत हुई तब निको की उम्र महज 9 से 10 साल रही होगी। तबाही तो तब शुरू हुई निको की जब माँ बाप ने दादा की मौत की जिम्मेदारी बालक निको के ऊपर ही मढ़ दी। भला हो फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और निको की खुशी किस्मत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निको के दादा की मौत की वजह हार्ट अटैक आ गई। दादा की मौत से बेहाल निको अक्सर उनकी कब्र पर जाकर घंटों रोता रहता। भावावेश में आकर अक्सर निको कब्र से कभी दादा का हाथ कभी कोई पाव निकालकर उसे देखता छूता रहता था। यह सब बात जब मां को पता चली तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। यहां तक पुलिस से कह दिया कि उसका बेटा निको अक्सर किसी के ऊपर भी जानलेवा हमला भी कर देता है। मां के इस व्यवहार ने निको को एक नई मुसीबत में डाल दिया। कालांतर में इस सबसे परेशान होकर निको ने आत्महत्या, शैतानी ताकतों से संबंधित कहानियों की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उसी दौरान कच्ची उम्र के निको ने एक दिन जापान के पिशाच आदमखोर सोगावा की कहानी एक किताब में पढ़ी। उस कहानी ने बालक निको को दिल ओ दिमाग पर किसी उस्ताद या कहिए कि गुरु का सा काम कर दिया। निको भी खुद को सोगावा सा ही बनाने की जुगते तलाशने में जुट गया। कुछ वक्त बाद निको परिवार के साथ पुर्तगाल जाकर रहने लगा, जहां स्कूल में बच्चे निको को परेशान करते थे। उन बच्चों से बदहाल निको ने एक दिन तय कर दिया कि
आइंदा जो भी बच्चा उसे परेशान करेगा चिढ़ाएगा वो उसका कत्ल ही कर डालेगा। बस यही निको की जिंदगी का सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब तक वो एनाटॉमी संबंधी नॉवेल, किताबों में भी रुझान दिखाने लगा था। अक्सर रात के वक्त चुपचाप वो कब्रिस्तानों में भी जाने आने लगा। हद तो तब पार हो गई जब निको ने कब्रिस्तान में कब्रों से शवों को निकालकर उनके अंगभंग करना शुरू कर दिया। वो मुर्दों से बातें करते करते अक्सर कब्रिस्तानों में ही रात को भी सोने तक लगा। निको के मन में यह बात घर कर गई कि वो जैसे मानो मुर्दों के लिए ही बना है, न कि उसका जिंदा लोगों से कोई रिश्ता वास्ता है। जैसे ही उसकी मैट्रिक की पढ़ाई खत्म हुई, वैसे ही परिवार फ्रांस चला गया। फ्रांस में निको ने वहां की सेना ज्वाइन कर ली जहां उसे फौजियों के हथियारों की देखभाल की नौकरी मिली थी। उसी नौकरी के दौरान निको ने कई हथियार, जिनमें कुछ बंदूकें भी थीं, चुरा लीं। उन हथियारों को वो घर ले गया। उसके बाद फ्रांस की फौज की नौकरी छोड़ दी और वो वहीं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर साइकोलॉजी की पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने एक अस्पताल में नौकरी शुरू कर दी जहां उसकी जिम्मेदारी पोस्टमार्टम करने वाले फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की मदद करना थी। मुर्दाघर में डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम किए गए शव को अक्सर निको अपने कब्जे में ले लेता था। बाद में मौका मिलने पर वो उन शवों के अंगों को खाने भी लगा, जबकि अस्पताल में मौजूद ब्लड बैंक से वो चोरी करके ले जाए गए खून को पीने भी लगा। इसके पीछे उसका तर्क था कि इंसान का खून पीने से प्रोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। यह सब करते धरते 15 नवंबर सन 1994 को निको को पेरिस में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या और चोरी के आरोप में गिरफ्तार निको ने थियरी बेजनियर नाम के एक इंसान की उसी के अपार्टमेंट में जाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब उसके अपार्टमेंट में छापा मारा तो वहां तमाम इंसानी कंकाल पड़े मिले। अपार्टमेंट के भीतर निको ने कई इंसानों के हाथ पांवों की हड्डियों को लटका रखा था। कुछ इंसानी अंगों से तब भी खून निकल रहा था जब पुलिस ने उसके रहने वाले स्थान पर छापा मारा। कुछ बक्सेनुमा डिब्बों में पुलिस को इंसानों की बत्तीसियां, जबड़ा और दांत मिले। अपार्टमेंट की दीवारों पर मौजूद पेंटिंग्स में से अधिकांश शैतानों से संबंधित ही थी। मर्डर करने के तरीकों पर भी कई पेंटिंग्स मिली। फ्रिज के अंदर से पुलिस ने इंसानी गोश्त के टुकड़े जब्त किए। फ्रिज में इंसान खून से भरी कई थैलियां भी मिली। पुलिस पूछताछ में जब निको ने शव काटकर उन्हें खाने और इंसानों का खून पीने का जुर्म कबूला तो एक बार को तो पुलिस भी भौचक्की रह गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने निको को थियरी नामक शख्स के कत्ल के आरोप में 12 साल की सजा सुनाई, मगर 8 साल की सजा के बाद ही उसे सन 2002 में जेल से रिहा कर दिया गया। द वैम्पायर ऑफ पेरिस के नाम से बदनाम निको ने बाद में कहते हैं कि एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द गॉस्पेल ऑफ ब्लड। वो किताब रातों रात बाजार में बिक भी गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब का